तो आइए कथा में हम आप प्रवेश करें, जिसमें सूत और शौनक जी का संवाद लिखा है। श्रीमद् भागवत महापुराण। महापुराण क्यों कहा इसे? बोले पूरा अपनी नवा, जो पुराना होने पर भी नवीन हो, ताजा हो, नूतन हो, उसी का नाम है पुराण। जैसे गंगा मैया ऐसा नहीं कि इस कलयुग में ही बह रही है, गंगा मैया तो सतयुग में भी बह रही थी, त्रेता में भी बह रही थी और द्वापर में भी बह रही थी। लेकिन जितना महत्व गंगा मैया का सतयुग में था, त्रेता में था, आज भी इस कलिकाल में उतना ही महत्व गंगा मैया का है। और कलिकाल का प्रधान तीर्थ क्या है? हरिद्वार। द्वापर का प्रधान तीर्थ क्या था? कुरुक्षेत्र। सतयुग का प्रधान तीर्थ क्या था? नैमिषारण्य। और त्रेता का प्रधान तीर्थ जो था वो था प्रयागराज। और सारे तीर्थों का जो गुरु है वो कौन है? पुष्कर। और तीर्थों का राजा है वो है प्रयागराज। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। तो ये सूत जी कौन है? बोले वेद व्यास जी के ही परम लाडले शिष्य हुए हैं सूत जी। शौनक का 88,000 ऋषिगण। शौनक किसे कहते हैं? बोले श्रोतुम इच्छति वांछति कांक्षति इति शौनक। जो भगवान की कथा को सुनना चाहे, हर समय जिनके कान भगवान की कथा को सुनना चाहे, उन्हीं का नाम है शौनक। और सूत जी ये वेद व्यास जी के परम लाडले शिष्य हैं। सूत जी एक बार नैमिषारण्य की पावन धरा पर पहुंचे। और ये नैमिषारण्य किसे कहते हैं? बोले निमिष मात्र भी जहां पर पाप का आगमन न होता हो, उसी भूमि का नाम है नैमिषारण्य। बोले एक बार भगवान नारायण की शरण में आकर के सारे भक्त पहुंचे और नारायण भगवान से कहा, महाराज आप तो चले जाएंगे, ये धर्म किसकी शरण में रहेगा? फिर कहां जाकर के? क्योंकि आगे तो घोर कलयुग आ जाएगा और कलयुग में मनुष्य की बुद्धि कुलसित हो जाएगी, महाराज कुत्सित हो जाएगी। भगवान का कोई नाम नहीं लेगा, भगवान की कथा कोई श्रवण नहीं करेगा। क्यों? कली दावान ले नाते साधनम भस्मताम गता। कलयुग ने सारे के सारे प्राणियों की बुद्धि को कुलसित कर रखा। तो कोई ऐसा स्थान हो, बोले उस समय भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा और भक्तों से कहा कि जाओ, संत महात्माओं से कहा इस सुदर्शन चक्र के पीछे पीछे चले जाओ। जहां जाकर के ये रुक जाएगा वही तीर्थ नैमिषारण्य नाम से विख्यात होगा और वो ऐसा स्थान होगा जहां पर कभी भी कलयुग का वास नहीं होगा। भगवान नारायण ने जैसे सुदर्शन चक्र छोड़ा, और सुदर्शन चक्र महाराज निमि कहते हैं, सुदर्शन चक्र की जो नोक होती है, भगवान कन्हैया के भी हाथों में आपने देखा होगा, भगवान ने भी सुदर्शन चक्र को धारण किया। तो जो चक्र की नोक है उसी का नाम है नेमि। आरण्य कहते हैं जंगल को। तो नैमिषारण्य की पावन धरा में जाकर के वो सुदर्शन चक्र घूमने लगा और भगवान ने मानो अपने भक्तों से कह दिया हो कि यहाँ पर आओ और यहाँ पर आकर के मेरा भजन करो, क्योंकि यहाँ पर कभी भी कलयुग का वास नहीं होगा। बोले वृंदावन वाम के बिहारी लाल की। ऐसे पावन स्थान पर संत महात्मा डेरा बना करके रहने लगे और ऐसे ही सुंदर स्थान में शौनक आदि 88 ऋषिगण बैठे हैं महाराज। कि एकाएक क्या हुआ? सूत जी का आगमन हुआ। बोले सूत जी महाराज की। अज्ञान भांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। जैसे सूत जी का आगमन हुआ महाराज, शौनक आदि 88,000 ऋषिगण खड़े हो गए और खड़े होकर के सत्कार करने लगे महाराज, सम्मान करने लगे। किसका? सूत जी का। शौनक आदि ऋषियों ने बिठाया, जलपान करवाया और प्रश्नों की झड़ी लगा दी महाराज। प्रश्न किया है क्या? अज्ञान भांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। हे सूत जी महाराज, आपकी बुद्धि में उतना ज्ञान है जितना वेद व्यास जी की बुद्धि में ज्ञान है।
जितना उन्हें ज्ञान है वो समग्र ज्ञान आपकी बुद्धि में भी है। और हमारे हृदय भवन में क्या बोले अज्ञान है। और आप कैसे हैं? गुरु के समान हमारे हृदय भवन में जितना भी अज्ञान है उसे विध्वंस करने के लिए आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। इतना ज्ञान है आपके पास, इसलिए हमारे हृदय भवन में जितना भी अज्ञान है उसका नाश कीजिए। और ऐसी भगवान कन्हैया की पावन कथा सुनाइए जो पावना नाम अति पावनम, जो पवित्रों को भी पवित्र करने वाली हो, मंगलों का भी मंगल करने वाली हो, जो इन कानों को सुनने के लिए प्रिय लगे। और इस वाणी से, जिस भगवान का नाम लेने से ये वाणी भी कृतार्थ हो जाए, कलिकाल का मनुष्य भी जिस नाम के सहारे भर से पार हो जाए। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। ऐसी भगवान कन्हैया की कोई पावन कथा सुना। और देखिए सूत जी महाराज जानते हैं कि शौनक आदि ऋषि कोई साधारण नहीं है। सारे वेद उपनिषदों का इन्हें ज्ञान है, लेकिन इन्होंने जो प्रश्न किया है ये अपने लिए नहीं किया, ये सारे के सारे संसार वासियों के लिए प्रश्न किया है। शौनक आदि ऋषि कहने लगे महाराज जिससे तन की शुद्धि हो, मन की शुद्धि हो, धन की शुद्धि हो, ये पूरी की पूरी काया ही जिससे धुल जाए, ऐसे भगवान के नाम का आप कथानक कहिए जो कर्ण प्रिय हो। क्यों? क्योंकि बोले कलयुग में आयु बिल्कुल थोड़ी है। कथाओं का, पुराणों का सार आप हमें परोसिए जिसे सुनकर के हमारा भी कल्याण हो जाए। कलयुग में आयु बिल्कुल थोड़ी है और बुद्धि कैसी है लोगों की? मंदा सुमंद मतयो। बुद्धि भी बिल्कुल थोड़ी है, आयु भी बिल्कुल थोड़ी है, इसलिए लोगों का कल्याण कैसे होगा? इसलिए जिससे सारे के सारे लोगों का कल्याण भी हो जाए, ऐसी कोई भगवान की कथा हमें सुनाई है। सूत जी महाराज कहने लगे काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तवे श्रीमद् भागवती वार्ता। कहने लगे बोले महाराज सूत जी की ये भागवत की जो कथा है सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को इसीलिए सुनाई। क्यों? क्योंकि इस मृत्यु ने सारे के सारे प्राणियों की चोटी को पकड़ रखा है। कब ये प्राणांत हो जाए, कब मृत्यु आए और झटका एक झटका मारे और कब प्राणांत हो जाए, इस बात का कोई पता नहीं। ये कलयुग है और कलयुग में मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। पहले 8 का जाएगा या 60 का जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं। वेद व्यास जी जिस समय पुराणों को रच रहे थे, लिख रहे थे, वेद व्यास जी से प्रश्न किया महाराज ये बताइए कि भजन करने का सबसे सुंदर समय कौन सा है? भजन करने का सबसे सुंदर समय कौन सा है? वेद व्यास जी ने कहा कि बोले मृत्यु से एक दिन पहले। भजन करने का सबसे सुंदर समय है जिस दिन मृत्यु हो उससे एक दिन पहले बोले भजन करना शुरू कर दो। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। बोले महाराज ये पता कैसे चले कि मृत्यु कब होगी? वेद व्यास जी समझाने लगे यही तो मैं, इसीलिए तो इन पुराणों को लिखा है, रचा है, यही तो भागवत की कथा ज्ञान देती है। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं कब प्राणों का अंत हो जाए। इसलिए शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, राम कथा कहती है अरे श्वास श्वास में कृष्ण भजन वृथा श्वास जनि को ना जाने आश्वास की आवन हो ना हो। इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। इसीलिए बोले सुखदेव जी ने मृत्यु के भय से बचने के लिए राजा परीक्षित को भागवत की कथा को सुनाया। बोलिए भागवत महापुराण। सूत जी महाराज कहने लगे ऋषियों जिस समय श्रीमद् भागवत की कथा को सुनाने के लिए सुखदेव जी बैठे कि इतने में क्या हुआ महाराज, देवता लोग अमृत का कलश लेकर के पहुंचे और अमृत का कलश लिया हाथों में। सुखदेव जी से कहने लगे महाराज ये भागवत की कथा आप हमें सुना दीजिए।
राजा परीक्षित को शाप मिला है कि 7 दिन बाद देह का त्याग करना पड़ेगा, तक्षक के काटने से मृत्यु हो जाएगी, ये अमृत पान करवा दीजिए राजा परीक्षित। राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे। सुखदेव जी सोचने लगे, वारे वाह, ये देवता लोग इतने स्वार्थी। मेरे पिता वेद व्यास जी के पूरे जीवन की यह कमाई है और ये स्वार्थी देवता लोग अमृत से भागवत कथा की तुलना कर रहे हैं। को कांचा को मणि महान। अरे कांच और मणि की तुलना ही कैसी। मणि को अंधेरे कमरे में रख देना, अंधेरे कमरे को जाकर के प्रकाशित कर देगी मणि महाराज, लेकिन कांच को रखना, कांच प्रकाशित नहीं कर सकता। यह मणि की विशेषता। वेद व्यास जी भी समझ गए ये देवता लोग स्वार्थी हैं। अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् एवं भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं को अभक्त जान करके, ना भक्ता इति भक्त, अभक्त जान करके महाराज क्या किया, भागवत की कथा को नहीं सुनाया सुखदेव जी। बोले जिसमें भाव ना हो, श्रद्धा ना हो, भगवान के प्रति आस्था ना हो, उसे भागवत की कथा नहीं सुनानी चाहिए। देवताओं में स्वार्थ है, आस्था नहीं है, इसलिए महाराज कथा नहीं सुनाई। और देवता लोग चले गए शिकायत करने के लिए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास जाकर के शिकायत करने लगे, महाराज मृत्युमंडल का प्राणी परीक्षित, उसका इतना बड़ा भाग्य, भागवत की कथा सुन रहा है, और हम स्वर्गलोक के देवता, लेकिन हमें सुखदेव जी ने भागवत की कथा को सुनाया नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता क्यों करते हो, देख लो जरा, परीक्षित 7 दिन तक कथा सुनेगा, इसका परिणाम क्या निकलता, उसके बाद ही निर्णय लेंगे। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। 7 दिन तक कथा सुनेगा परीक्षित, उसके बाद क्या रिजल्ट निकलता है पता लग ही जाए। क्या हुआ महाराज, जैसे 7 दिन पूरे हुए, परीक्षित दत्त चित्त होकर के कथा श्रवण करते रहे और सुखदेव जी कथा गान करते रहे। 7वें दिन क्या हुआ महाराज कि सुंदर सा विमान आया, और सुंदर विमान राजर्षि परीक्षित की देह तो छूट गई, लेकिन आत्मा परम पिता कृष्ण रूपी परमात्मा में जाकर के विलीन हो गई। भगवान का विमान आया, विमान में राजर्षि परीक्षित बैठे और भगवान कन्हैया के गोलोक धाम जाने लगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल। ब्रह्मा जी के पास देवता लोग खड़े थे। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे देवताओं देखो देखो, राजर्षि परीक्षित आज भगवान के साथ जा रहे गोलोक धाम में। अरे ये कथा तो बड़ी चमत्कारी है, ये भागवत ग्रंथ तो बड़ा चमत्कार से युक्त है। इसलिए क्या किया, हाथ में बोले तराजू ले लिया, देखो तो सही कितनी शक्ति है इस पोथी में। और ब्रह्मा जी स्वयं, ब्रह्मा जी महाराज तोलने लगे। एक पलड़े में रख दिया भागवत जी को और दूसरे पलड़े में रख दिए सारे के सारे दान पुण्य, जितने भी धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान थे, सारे के सारे उन अनुष्ठानों के फलों को भी रख दिया, पुराणों को भी रख दिया और तोलना शुरू किया महाराज। लेकिन भागवत जी का पलड़ा भारी रहा और ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी, ये कोई साधारण सी पोथी नहीं है। अयम भागवतम शास्त्रम प्रत्यक्षः कृष्णवेव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरा। अरे ये कोई साधारण पोथी नहीं, मुक्त्यर्थम भवसागरा। जो इस कथा को श्रवण करेगा वो भवरूपी सागर से, संसार सागर से पार हो जाएगा। ये तो अयम भागवतम शास्त्रम प्रत्यक्षः कृष्णमेव, ये साधारण सी पोथी नहीं, ये तो साक्षात कन्हैया का वांगमय शब्द विग्रह स्वरूप है। ये कन्हैया है, जो इसका दर्शन करेगा, इस कथा को सुनेगा, गाएगा, जिसके घर में ये पुराण जाएगा वो साधारण सा घर नहीं रहेगा, सतु तीर्थ एव ही, वो तीर्थ बन जाएगा। बोले भागवत पुराण की। स्वयं ब्रह्मा जी ने महाराज हस्ताक्षर कर दिए, घोषणा कर दी, ये साक्षात कन्हैया है। इसलिए कथा को साधारण दृष्टि से नहीं महाराज, मनोरंजन के लिए नहीं सुनना,
कथा को सुनना है, इस भाव से सुनना है कि ये जो जन्म जन्मांतर से आत्मा भटक रही है, उस परम कृष्ण रूपी तत्व के लिए जो भटक रही आत्मा है, आज कन्हैया से मिलन हो रहा है, उस भगवान से मिलन होने जा रहा है, और हमारे जन्म जन्मांतर की आज भक्ति का फल हमें प्राप्त होने जा रहा है। इसलिए आनंद के साथ भगवान की कथा में भावुक बन करके बैठना है। भगवान वेद व्यास जी ने सबसे पहले दो ही भक्तों को पुकारा है महाराज भागवत जी में। मुहुरहु रसिका भुवि भावुका